मैं लाइक एक स्केड्यूल बनाती थी कि इतने टाइम तक मुझे पढ़ना है, इतने टाइम तक मुझे आर्ट करना है, तो ऐसे ये एक स्केड्यूल बनता चला गया और मैं दोनों में परफेक्शन ला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर कन्वीनर की आज के शुमारे में हमारे साथ मौजूद है श्रीनगर के बटमालू से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ाकिया एजाज, जिन्हें आपने काफ़ी टाइम से हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा ही होगा। आपको बताते चले, ज़ाकिया एजाज जो है कैलीग्राफी आर्टिस्ट होने के साथ साथ मंडाला आर्ट भी करती है, और साथ में आपको बताते चले बड़ी बात यह है कि ये मिट्टी वाली बर्तनों पे पेंटिंग्स का डिज़ाइन करती है। इनसे आज बात करेंगे, आज के शुमारे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से। सबसे पहले आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं यहाँ पे। आपने कैलीग्राफी आर्टिस्ट होने के साथ साथ जो है तांबे के बर्तनों पे डिज़ाइन भी किया। इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके घर में कोई ऐसा करता था कि आप पूरी फैमिली में एक है, किसी से नहीं सीखा उसके बाद आपने खुद किया? कैसे आपके दिमाग में आया, कैसे फिर शुरुआत की? मैं पेंटिंग, कैलीग्राफी या जो ड्राइंग हम लोग करते थे तो पहले से करती थी। जब मैं बचपन से शौक था मुझे ड्राइंग करने का, लेकिन ड्यूरिंग 2019 मुझे लगा कि नहीं, अभी फारिग वक्त है क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन का था, तो मुझे लगा कि मैं इसमें और कर सकती हूँ। अच्छा, तो मैंने बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखा, तो मैं कैलीग्राफी करना स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे थ्रू इंस्टाग्राम या फेसबुक से बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आने लगे, तो मैंने इसको कमर्शियल बेसिस पे स्टार्ट किया। और जो कि बात है कि घर पे मेरे पापा की भी हॉबी थी ये करने की, कैलीग्राफी, या वो ऐसे ही क्राफ्ट करते थे, तो उनसे भी मैं थोड़ा बहुत सीख लेती थी, तो ऐसे ही मैं आगे आगे इसमें करती चली गई। जब सबसे पहले किसी बच्ची को या बच्चे को ऐसी चीज़ों का शौक होता है, उसके बाद जब वो स्टार्ट करते हैं तो उनको लगता है बहुत हेक्टिक है, शायद मैं यह कर नहीं पाऊंगी। उनके लिए आपको क्या मैसेज है? चूँकि काफ़ी सारे बच्चों में ऐसे हुनर है, लेकिन वो ऐसा करते हैं कि हम ऑनलाइन भी अगर सीखेंगे नहीं आएगा। उस बारे में आपका क्या कहना है? कैसे आप पूरी तरह से मोटिवेट हो गई कि मैं ऑनलाइन सीखूंगी, उसके बाद खुद इस पर ट्राई करूंगी? मुझे लगता है कि आपके दिमाग में, अगर आप अपने दिमाग में ये रखते हैं कि नहीं मुझे आएगा, तो आप कर सकते हो। इट जस्ट रिक्वायर्स परफेक्शन, प्रैक्टिस। अगर आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे, नॉट जस्ट कैलीग्राफी, अगर किसी भी प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है, अगर आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कोचिंग्स होती है कैलीग्राफी के लिए सिखाते, बहुत से ऐसे ट्यूशन्स है या जहाँ पे कैलीग्राफी सिखाते, तो मुझे लगता है कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो हम इसमें आगे कर सकते हैं। आप मुझे बता, आप पढ़ाई के साथ साथ आपको कैसे इसमें टाइम मिलता था? फिर उसके बाद आप एजुकेशन के साथ साथ इसके साथ भी टाइम गुजारते थे? क्योंकि अगर आज की जनरेशन के बारे में देखेंगे तो आज ऐसा माँ बाप बोलता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर तो डॉक्टर ही बनना चाहिए। अगर वो साइड में कुछ करना चाहता है तो माँ बाप कहता है कि आप इसके साथ पूरा माइंड करते हो और पढ़ाई वहीं पे रह जाती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? कैसे आप दोनों चीज़ों को, पढ़ाई के साथ साथ इसको भी हाथ में रखते हैं? मुझे लगता है कि अगर आपका ये शौक है तो आप दोनों चीज़ों को एक साथ चला सकते हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमिक्स में भी अच्छी हूँ और आर्ट में भी अच्छी हूँ, तो मैं लाइक एक स्केड्यूल बनाती थी कि इतने टाइम तक मुझे पढ़ना है, इतने टाइम तक मुझे आर्ट करना है, तो ऐसे ये एक स्केड्यूल बनता चला गया और मैं दोनों में परफेक्शन लाती चली गई। अब आप कैलीग्राफी के साथ साथ आप दिखाओ हमारे व्यूअर्स को क्या 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 आपने खास खास बनाया है। मैंने ये तुमकनारी पे पेपर माशी की हुई है। मैं कमर्शियल बेसिस पे तुमकनारी या बहुत से पॉटरी चीज़ों पे बनाती हूँ, जैसे कांग होता है, उन सब चीज़ों पे करती हूँ। डिफरेंट पैटर्न्स एज पर कस्टमर की जो नीड होती है उस हिसाब से इस पे कलर करती हूँ। अभी तक अगर देखा जाए खाली शॉपकीपर्स पे पास ये मिलते थे, अब अगर देखा जाए कि घर में काफ़ी सारी लड़कियां ये सीखती है और खुद करती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? कि आपको लगता है बदला हुआ कश्मीर नज़र आ रहा है? यहाँ पे अब जो है जितने भी बच्चे पहले जब उनके पास हुनर होता था तो माँ बाप कहते थे ये नहीं कर पाएगी, आज आपको लगता है फैमिली सपोर्ट होता है जिस वजह से जो हमारी बच्चियां है अपना हुनर जो है बाहर निकालती है? मुझे लगता है वक्त के साथ साथ हमें एक्सपोजर ज़रूरी होता है, और लोग भी, माँ बाप भी हमारे समझ रहे हैं कि नहीं, सिर्फ एकेडमिक या पढ़ाई नहीं है, हमारे में कोई स्किल होनी चाहिए ताकि हम लोगों के सामने अपने टैलेंट को ला सके। तो मुझे लगता है ये आर्ट या कोई भी आर्ट हो, बहुत सी ऐसी चीज़ है जो आजकल कर रहे हैं, ना ही सिर्फ खाली लड़कियाँ पेपर माशी या कैलीग्राफी, लड़के भी बहुत सारे हैं जो कैलीग्राफी में कर रहे हैं, परफेक्शन ला रहे हैं इस चीज़ में, क्योंकि ये जो कैलीग्राफी हमारा बहुत पुराना आर्ट है, हमारे एंसेस्टर्स का आर्ट है। तो मुझे लगता है हमें इसको आगे, और बहुत से गवर्नमेंट्स को भी इनिशिएटिव्स लेने चाहिए इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको हमें जिंदा रखना आपको चाहिए। लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ऐसी सहूलियत रखे, दस्तियाब रखे कि उनको अगर शौक भी है साथ साथ उनका रोजगार भी इस पे चले? अब मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट कुछ और इनिशिएटिव्स लेगी, वो एग्जीबिशंस कर रही है, लेकिन अगर वो और कुछ इनिशिएटिव्स लेगी और कुछ इसके लिए पॉलिसीज निकालेगी तो ये भी एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया बन सकता है। आप हमारी व्यूअर्स को दिखाई मजीद कैलीग्राफी क्या क्या आपने बनाई? मैं अरबिक कैलीग्राफी भी करती हूँ, मैं इंग्लिश कैलीग्राफी भी करती हूँ, और बहुत से मैं मंडाला आर्ट करती हूँ जो मैं अपने कैलीग्राफी आर्ट के साथ इंट्रिकेट करती हूँ, तो वो मैं करती हूँ।
तो क्या मैसेज रहेगी यहाँ के बच्चों के साथ साथ उनके बच्चों के लिए जो अभी पढ़ लिख के घरों में बैठे हैं, बाकी सब अगर वो ऐसे काम करेंगे तो लगता है आपको बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी और साथ में गलत कामों से वो दूर रहेंगे? मुझे लगता है कि अगर आप में इंटरेस्ट है किसी चीज़ में तो अब वो करे, लोगों के सामने लाए। ये नहीं कि आप घर पे फारिग बैठे। अगर आप अब बहुत से ऐसे ड्रग्स या मुब्तला हो रहे हैं बहुत सी ऐसी चीज़ों में जो हमारे लिए हार्मफुल है, तो उससे बेहतर है कि हम उन चीज़ों को करें जो हमारे लिए रोज़गारी भी पेश कर सके या हमें रोज़गारी भी दे सके और इन सब चीज़ों में भी हमें मदद कर सके लोगों के सामने लाने में।